दोस्तों, यूनिक टीच चैनल में आपका स्वागत है। आई एम प्रवीण चौहान और आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद व रामकृष्ण मिशन के बारे में, जहां से कंपटीशन एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, दक्षिणेश्वर के स्वामी किसे कहा जाता है? अ. स्वामी विवेकानंद को, ब. रामकृष्ण परमहंस को, स. स्वामी दयानंद सरस्वती को, द. राजा राम मोहन राय को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब. रामकृष्ण परमहंस। हाँ दोस्तों, इन्हें ही दक्षिणेश्वर का स्वामी कहा जाता है और ये है रामकृष्ण परमहंस। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 2, नरेंद्र नाथ किसका बचपन का नाम था? तो दोस्तों, आप सभी को आंसर पता ही है इसका, स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। अब ऑप्शन ए में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। उसके बाद में ब ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। और तीसरा ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, जिनको नरेंद्र नाथ के नाम से बचपन में जाना जाता था। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, उनको सुनने के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। यह किसने लिखा? तो दोस्तों, आपको एक ट्रिक बता दूं, अपने धर्म प्रचार भेजने पर आप होल्ड कर दो। धर्म प्रचारक भेजना होल्ड कर दो, तो होल्ड से बनता है हेराल्ड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क हेराल्ड। अब आपको यह पता होना चाहिए न्यूयॉर्क हेराल्ड क्या है। तो न्यूयॉर्क हेराल्ड अमेरिका का एक समाचार पत्र था। समाचार पत्र था, याद रखिए, न्यूयॉर्क हेराल्ड एक समाचार पत्र था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14, आप देख रहे हैं, वे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता हैं। उनके सत्य वचनों की तुलना में उनका सुंदर बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरा पीले और नारंगी वस्त्रों से लिपटा हुआ कम आकर्षक नहीं। विवेकानंद के बारे में यह किसने कहा था? तो दोस्तों, इस परिभाषा में आपको कीवर्ड याद रखना है, पीले और नारंगी वस्त्र। यानी आपने देखा होगा, फिलहाल टिकटॉक पे ये चल रहा है, लोग अपने कपड़ों को ऐसे झटके से फेंकते हैं, कभी पीले करते हैं, कभी नारंगी करते हैं। तो वो लोग कहाँ पे करते हैं? टिकटॉक पे। याद रखना है आपको, ये टिक वर्ड याद रखना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क क्रिटिक। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा था कि वे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता हैं। उनके सत्य वचनों की तुलना में उनका सुंदर बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरा पीले और नारंगी वस्त्रों से लिपटा हुआ कम आकर्षक नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये कीवर्ड याद रखना है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, संसार का कोई भी धर्म मनुष्यता की गरिमा को इतने ऊंचे स्वर में सामने नहीं लाता जितना कि हिंदू धर्म। स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के बारे में यह पंक्तियां किसने लिखी? तो दोस्तों, इसमें भी आपको एक कीवर्ड याद रखना है कि मनुष्यता की गरिमा को ऊंचे स्वर में सामने लाने का रोल, ऊंचे स्वर में सामने लाने का रोल किसका है? रोमियो रोला। इस रोल को याद रखना है। मनुष्यता की गरिमा को ऊंचे स्वर में लाने का रोल हिंदू धर्म का है। ये कौन कहता है? रोमियो रोला कहता है। अब दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए ये रोमियो रोला है कौन। तो रोमियो रोला नोबेल पुरस्कार विजेता है। और कहाँ के है ये एक फ्रांसीसी लेखक है और इन्होंने 2 और किताबें भी लिखी है। उनका भी आपको नाम याद रखना है, लाइफ ऑफ रामकृष्ण और दूसरी लाइफ ऑफ विवेकानंद एंड द यूनिवर्सल गॉस्पेल। ये इनके 2 ग्रंथ है जो रोमियो रोला ने लिखे थे। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, स्वामी जी ने अमेरिका में विधान सभाओं की स्थापना कब करी? तो दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ। तो दोस्तों, शिकागो धर्म सम्मेलन सितंबर 1893 को हुआ
और उसके एक साल पहले यानी 1896 में वेदांत सभाओं की स्थापना करी थी स्वामी जी ने। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब दोस्तों आपको कुछ सन दिए गए, उनको भी याद रखना है। 1886 1886 इसमें रामकृष्ण परमहंस का देवलोक गमन हो गया था, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में 1897 जो अभी मैंने बताया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। उसके बाद में एक सन और लिखा है 1875। तो दोस्तों आप रिमाइंड करें, मेरे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था आर्य समाज के बारे में, और यह आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। तो आपको यह बताना चाहूंगा कि 1880 से लगाकर 1900 तक या उससे 1-2 साल बाद में तक जो स्वामी विवेकानंद का एक स्वर्णिम काल था, इसी समय इन्होंने दीक्षा ली, इसी समय ये शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए। इस प्रकार से आपको ये सब कुछ याद रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों अभी उसका आंसर आपको मिल ही चुका है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में हुई थी। ये याद आपको ध्यान रखना, 1897 में। 93 में शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, 96 वेदांत सभाओं की स्थापना की, और 97 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो दोस्तों आपको ये सब याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय किस जगह पर खोला गया? तो दोस्तों अ है वेल्लूर कलकत्ता, ब वाराणसी, स केवल अ, और द अ व ब दोनों। तो इसका सही आंसर है केवल अ, स। दोस्तों रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेल्लूर में है, जो कलकत्ता में हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वामी जी ने अपने किस पुस्तक में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेल जोल करने का आह्वान किया? तो दोस्तों स्वामी जी की किताब थी मैं समाजवादी हूं। इस किताब में इन्होंने ये बात लिखी थी, आह्वान किया था। उसके बाद में दूसरी एक अखबार दिया गया है संवाद कौमुदी। तो दोस्तों संवाद कौमुदी आपको पता होना चाहिए, मेरी पिछली वीडियो मैंने भी आपको बताया था, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, इसमें बांग्ला भाषा में लिखा गया एक अखबार था। और यह अखबार किसने लिखा था? तो आपको पता है ना होना चाहिए, राजा राम मोहन राय, उन्होंने ये अखबार लिखा था। उसके बाद में इंडियन अनरेस्ट किसने लिखा था? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, चिरोल ने इंडियन अनरेस्ट लिखी। चौथा ऑप्शन है बंग भंग, तो ये भी किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने लिखा अखबार था ये भी, जो हिंदी भाषा में लिखा गया। तो हिंदी भाषा में राजा राम मोहन राय ने बंग भंग लिखा, और बंगला में उन्होंने संवाद कौमुदी लिखा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ये पंक्तियां विवेकानंद के बारे में किसने लिखी? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि ऐसे वर्ड आपको कम ही मिलेंगे जो सुभाष चंद्र बोस ने लिखे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को कहा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कौन सा नाम दिया था? दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हो सकता है आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो। तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त। ये स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था, याद रखना है, ये एक बचपन का नाम था। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद तो ये खेतड़ी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया नरेंद्र नाथ दत्त, और इसी नाम से अब वो विश्व में प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, विविदिशानंद,
रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को वीवी दिशा नंद के नाम से संबोधित किया था, उन्होंने ये नाम दिया था। दोस्तों चौथा ऑप्शन है मूल शंकर। तो इस मूल शंकर ये भी किसी के बचपन का नाम था, किसका था दोस्तों? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न को भी आपको ध्यान से देखना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें। इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिरोल ने विवेकानंद जी के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण माना। दोस्तों विवेकानंद जी के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण माना, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा स्वामी विवेकानंद को। तो ये आप याद रखेंगे। हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारे ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है, और हमारा धर्म है मुझे छुओ मत, मैं पवित्र हूं। यदि एक शताब्दी तक और चलता रहा तो हम सब पागल हो जाएंगे। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार करते हुए ये शब्द कहे थे। उसके बाद में आप देख रहे हैं रामकृष्ण परमहंस ने तांत्रिक, वैष्णव और अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त की और परमहंस कहलाए। आगे देखें, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि चाहे हम कौन सा भी धर्म अपनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका गोल एक ही है, उस ईश्वर परम शक्ति तक पहुंचाना। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। ये स्वामी जी का कहना था कि हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो मानव की गरिमा का प्रतिपादन बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। और ये बात आपको पता होगा और किसने लिखी थी? मानव की गरिमा को ऊंचे स्वर में लाने का रोल हिंदू धर्म का है, ये रोमियो रोला ने कहा था। महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा था कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूं। तो ये पंक्तियां कहकर स्वामी जी ने स्त्रियों का मान बढ़ाया। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक व सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। थैंक यू।